सो गाइस आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया वाला रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो कि मैं खुद भी फॉलो करता हूँ एंड तुम लोग मेरे यहाँ पर ट्रेड देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी ट्रेड मैंने करे हैं एंड मैंने इस रिस्क मैनेजमेंट के प्लान के हिसाब से भाई अपना फंडेड अकाउंट कंप्लीट करा है एंड तुम्हें भी भाई अपना फंडेड अकाउंट कंप्लीट करना है ना, तो भाई उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान रखना बहुत जरूरी है। तो चलो गाइस आज मैं तुम्हें बताता हूँ एक सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट प्लान जिसको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, बट तुम्हें पहले 4 की पॉइंट समझने पड़ेंगे जो कि इसमें आते हैं एंड अगर तुमने वो समझ लिए तो भाई तुम आराम से भाई अपना फंडेड अकाउंट कंप्लीट कर लोगे। सो लेट्स गो गाइस। एंड सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, देखो रिस्क मैनेजमेंट क्यों फॉलो करना जरूरी है। अब देखो अगर तुम सट्टे से करते हो, ठीक है, लक पे खेलते हो कि भाई फंडेड अकाउंट है मेरा एंड मेरे को थोड़े से डॉलर तो बनाने हैं, ठीक है, मैं एक सट्टे से एक ट्रेड ले लेता हूँ, कोई बड़ी सी क्वांटिटी ले लेता हूँ, तो हाँ हो सकता है तुम 1-2 बार भाई कंप्लीट कर दो फंडेड अकाउंट को, 1-2 हज़ार डॉलर अर्न कर लो, कमा लो, बट ये लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। एंड अगर तुम 1-2 हज़ार डॉलर कमाने को आए हो तो लिटरली भाई तुम लक पे खेल सकते हो, बट अगर हाँ तुम्हें भाई अच्छे खासे फंडिंग चाहिए बड़ी सी, तो भाई तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड देखो यार, ज़्यादा रिस्क लोगे तो सिंपल सी बात है नहीं कर पाओगे ज़्यादा दिनों तक एंड कहीं ना कहीं तुम गिव अप कर दोगे, बट एक मैनेज करके रिस्क लोगे ना तो लिटरली गाइस बहुत आगे तक जाओगे तुम लोग। तो चलो अभी मैं तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बारे में बताता हूँ एंड किसी को फंडेड अकाउंट लेना है तो तुम मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा एंड मैं अच्छे खासे डिस्काउंट पे भाई फंडेड अकाउंट दिलवा देता हूँ। एंड चलो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस मैं तुम्हें पहले 4 की पॉइंट बताऊंगा जिनको अगर तुम फॉलो करोगे तो लिटरली गाइस तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान एकदम स्मूथ हो जाएगा एंड तुम्हें चेंज देखने को मिलेगा अपने अंदर, ठीक है। तो अभी पहले मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, यहाँ पर देख लो भाई मेरा जो तुम बोल सकते हो पहले रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं था, तो भाई देख लो कितने गंदे वाले लॉस होते थे, तुम बोलोगे भाई एक नंबर का नूब ट्रेडर है ये तो, बट जैसे मैंने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो करना स्टार्ट करा तो भाई तुम यहाँ पे देख लो भाई कितना स्मूथली वर्क कर गया सब कुछ एंड भाई मैं बोलता हूँ भाई लिटरली मज़ा आ गया भाई। तो चलो बहुत सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाया था मैंने एंड उसको फॉलो तुम भी करोगे तो तुम्हारा भी मतलब तुम बोल सकते हो मज़ा आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई हमारे कुछ की पॉइंट के। तो सबसे पहले हमारा जो की पॉइंट है वो है भाई कि तुम्हें पता करना है तुम्हारा फंडेड अकाउंट कितने का है, ठीक है। लाइक मान लो एक एग्जांपल के लिए 5000 का तुम्हारे पास एक फंडेड अकाउंट है, ठीक है। तो पहला की पॉइंट तुमने पता कर लिया कि भाई तुम्हारे पास कितने का अकाउंट है, ठीक है, कितना साइज़ क्या तुम्हारे अकाउंट का। अब दूसरा की पॉइंट है कि तुम्हारे क्राइटेरिया क्या है उस अकाउंट में, लाइक तुम्हें कितना प्रॉफिट बनाना है, कितना लॉस करने से पहले, ठीक है। तो 5000 का अकाउंट है तो उसमें भाई आपको $500 लॉस करने से पहले $400 बनाना होता है, ठीक है। फेज़ 1 में ऐसा ही होता है, ठीक है। अब आता है तुम्हारी एक्यूरेसी, ठीक है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है तुम्हारी भाई एक्यूरेसी, तुम्हारी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, इस चीज़ को तुम डिफाइन करो। मैंने डिफाइन कर लिया, मेरी 80% की एक्यूरेसी है, ठीक है। तो तुम भी डिफाइन करो कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। अगर तुम भाई इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते हो तो भाई पहले बैक टेस्ट करो, ठीक है, फिर जाकर तुम यहाँ तक पहुँचोगे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी आई होप तुमने डिफाइन कर ली होगी। मैं 80 की लेकर चलता हूँ क्योंकि मेरी 80 करी है एंड तुम्हारी जो भी तुम कॉपी में लिखते जाना एंड तुम कैलकुलेशन करते जाना, जैसे मैं कैलकुलेशन करूँगा एंड तुम्हें समझ आ जाएगा। तो मेरी 80 की एक्यूरेसी है, ठीक है। मैंने 3 चीज़ें कर ली हैं कि भाई मेरा अकाउंट साइज़ क्या है, ठीक है, एंड मेरा क्राइटेरिया क्या है, टेक प्रॉफिट और एसएल कितने हैं, ठीक है, एंड थर्ड चीज़ कि भाई मेरा तुम बोल सकते हो एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। 3 चीज़ें तुमने कर ली हैं, एक्यूरेसी वगैरह तुमने कर ली है। अब तुम्हें भाई क्या करना है, तुम्हें पता करना है कि भाई तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जरूरी है। एक्यूरेसी में रिस्क रिवॉर्ड कितना है मिनिमम, मतलब तुम्हें एक होता है ना, अब मेरा क्या, मेरा 1 का रेशियो मिल ही जाता है, बट मैं मान के चलता हूँ तुम्हारे लिए कि भाई तुम्हारा 2 का रेशियो मिल ही जाता है हर बार, ठीक है, कि भाई ये मोस्टली तुम्हें 2 का रेशियो मिल जाता है। तो 4 चीज़ें तुमने कर ली। फर्स्ट वन इज़ योर अकाउंट साइज एंड सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड तुम्हारा भाई एक्यूरेसी एंड फोर्थ तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, ठीक है। अब आता है मेन बात, भाई तुम्हें रिस्क कितना लेना है, ये सब इन्हीं से कैलकुलेट होगा। अब देखो तुम्हें भाई $500 लूज़ करने से पहले भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है $400 बनाना है, ठीक है। अब पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ फिर तुम्हें और ज़्यादा समझ आएगी, ठीक है। देखो तुम ज़्यादा ट्रेड लोगे ना तो ज़्यादा रिस्क होगा। मैंने करके देख लिया, मैंने तुम्हें अकाउंट बताया, मैंने बहुत ज़्यादा लूज़ करे। अगर तुम बहुत कम ट्रेड लोगे, मतलब तुक्के से ट्रेड लोगे बड़े लोट्स के साथ, तो तुम 1-2 अकाउंट ही कर पाओगे। तो ज़्यादा ट्रेड लेने से तुम फंडेड अकाउंट कंप्लीट नहीं कर सकते हो, कम ट्रेड लेने से भी नहीं कर सकते हो, बट एक मिनिमम ट्रेड लोगे, ठीक है, एक रिस्क मैनेजमेंट में ट्रेड लोगे तो भाई तुम आराम से स्मूथली कंप्लीट कर जाओगे। तो देखो अभी तुमने देख ली कि भाई $500 तुम्हें उड़ाने हैं। अब तुम्हें भाई पता कि तुम्हारी एक्यूरेसी 80 की रही है, ठीक है, 80 की एक्यूरेसी तुम्हारी, 80 की एक्यूरेसी है, 80% की। अब तुम्हें पता भाई अगर तुम 10 ट्रेड करोगे, 80% की एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है मेरे को पहले बताओ कि भाई अगर तुम 10 ट्रेड करोगे तो तुम 8 विन कर जाओगे, सिर्फ 2 ही लूज़ करोगे, ठीक है। अब तुम्हें कॉन्फिडेंस है भाई, तुमने अच्छा खासा बैक टेस्ट करा। अब तुम जाते हो भाई चार्ट पे, ठीक है, पर ट्रेड तुम्हें रिस्क लेना है। मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, पहले पर ट्रेड तुम्हें रिस्क लेना है $50 का।
500 का तुम्हारा ओवरऑल लॉस है। अगर तुम $50 का पर ट्रेड रिस्क लेते हो, ठीक है, एंड 2 का तुम्हें रेशियो मिलता है, तो $100 तुम्हारे बनेंगे अगर $50 पर ट्रेड रिस्क लोगे। तो देखो मेरे भाई, तो तुम 10 ट्रेड खेल सकते हो, ठीक है। $50 एक ट्रेड में रिस्क लोगे तो 10 ट्रेड में कितना होगा 500, और 500 तुम्हारी लिमिट है, तो 10 के 10 ट्रेड तुम लूज तो नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी 80% की है, ठीक है। और पर ट्रेड तुम्हें कितना का अगर प्रॉफिट होना तो होगा कितने का, वो $100 का। तो मान लो पहले ट्रेड में तुमने लॉस कर दिया $50 का, सेकंड में तुमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, थर्ड में तुमने प्रॉफिट कर लिया, फोर्थ में तुमने प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, एंड फिफ्थ में तुमने फिर से लॉस कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 लॉस हो गए 3 प्रॉफिट। तो 2 लॉस का मतलब हो गया $100 का तुम्हें लॉस हो गया, एंड $300 का प्रॉफिट हुआ था, तो रहे बचा $200, ठीक है। तो आगे तुम 2 और प्रॉफिट कर लोगे तो $200 $400 हो जाएंगे, ठीक है, 200 400, ठीक है। तो सिंपल भाई, तुम्हारा टारगेट आ गया, बिल्कुल सिंपल सा है। तुम्हें भाई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तुम्हें ये नहीं सोचना भाई $500 है मेरे पास, यार $200 के 2 ट्रेड करता हूँ, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। अब ऐसे भी नहीं करना कि भाई $20 के भाई मैं ना कम से कम 20 ट्रेड या फिर 30 ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो इतने ज़्यादा ट्रेड लोगे ना तो तुम एक टाइम पे फर्स्ट ट्रेड हो जाओगे। तो तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल से रिस्क मैनेजमेंट प्लान बता दिया। मेरा अकाउंट क्या है, मेरा अकाउंट 50,000 का है, मैं पर ट्रेड $500 का रिस्क लेता हूँ। 500 जाएगा या 500 आएगा। अब मेरी 80% की एक्यूरेसी है, तो मेरे को पता है मैंने 10 में से 8 ट्रेड विन कर देने हैं, 2 ट्रेड मेरे को लूज़ होने हैं। तो 8 ट्रेड मैं विन करूँगा, 2 लूज़ हो जाएंगे, जो 2 लूज़ हुए वो 8 विन में भी 2 कट भी जाएंगे, ठीक है। तो मतलब 6 ट्रेड ओवरऑल मैंने विन करे, मतलब $3,000 को मैंने कर दिया कंप्लीट, ठीक है। $3,000 मैंने कमाए। मेरे को कितने चाहिए 4,000, तो थोड़े से 2-3 ट्रेड ओवर करने पड़ेंगे, एंड दैट्स इट गाइस, मेरा फंडेड अकाउंट कंप्लीट। अब मान लो भाई तुम्हारी एक्यूरेसी है भाई 60 की, बट तुम्हारी जो है, तुम बोल सकते हो तुम्हारा जो रेशियो वो तुम्हें अलग अलग मिलता है, मतलब 5 का मिलता है 10 का भी, तो भाई तुम फिर भी कंप्लीट कर जाओगे। तो इस तरह से भाई देखो, जो मैंने बताया वो आसान है, बताना आसान है भाई, मैंने तुम्हें बता दिया, और हो सकता है ये बिल्कुल आसान है और तुम्हें पता भी हो, ठीक है, बट फॉलो करना भाई मेन है। सच्ची बोलूँ, दम चाहिए भाई बंदे के अंदर फॉलो करने के लिए। एंड मैं बहुत बार भाई अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को अनफॉलो कर देता था, ठीक है, बट अभी नहीं करता हूँ। कल भी मैंने एक ट्रेड लिया था जिसमें मैंने भाई अनफॉलो कर दिया था। मैंने $1,500 का रिस्क लिया था, चाहे उसमें प्रॉफिट हिट हो गया उस वाले ट्रेड में, बट कहीं ना एक अंदर रहा कि यार ये गलत है, क्योंकि मैं इतना रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एंड अगर मैं इस बार कर रहा हूँ तो अगली बार भी गलती करूँगा और इस चीज़ की लत पड़ जाएगी और मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पर भाई अपने ट्रेड को ब्रेक इवन पे काट दिया, एंड नेक्स्ट टाइम पे से भाई मैं 500 का लॉस लेने लगा। मैं मिनिमम 500 1000 कर लेता हूँ, 1000 का कभी कभी जाकर, ठीक है। तो इस तरह से भाई तुम्हें करना अपने रिस्क मैनेजमेंट प्लान को फॉलो, ठीक है।